नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के प्रदेश आने से यहां की जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन पीएम ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी केवल चुनावी भाषण करके चले गए, जिससे प्रदेश की जनता हतोत्साहित हुई है। सीएम बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने को झूठा करार दिया है। सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में आकट डूबे लोग दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं शराब और कोल घोटाले पर सीएम ने कहा कि राज्य का खनिज और आबकारी राजस्व लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए केवल झूठ का सहारा लिया जा रहा है। में जो घोटाले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे जमीन घोटाला हो, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे वो जंगल घोटाला हो। छत्तीसगढ़ के आम गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, लोगों को जल जीवन मिशन का पानी नहीं मिल रहा है, और कोरोना के समय से जो 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त में दे रहे वो नहीं मिल रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले हर भ्रष्टाचार की जानकारी प्रधानमंत्री जी को है, और उन्होंने कहा है इस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो गरीब छत्तीसगढ़िया है उसके पैसे को खाने का काम कोई कर रहा है तो वो भूपेश बघेल जी, उसकी सरकार कर रही है। ये सिर्फ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का एटीएम छत्तीसगढ़ बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आने से छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव होता है तभी वे छत्तीसगढ़ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी छत्तीसगढ़िया लोगों का ध्यान नहीं रखा है। उसको चुनाव नजदीक आता है तभी राम याद आते हैं। कांग्रेस सरकार राम की सारे काम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि हमारा राम हमारे दिल में बसा है। वहीं बिलासपुर में बिल्डिंग गिरने को लेकर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि शहर को ऊपर से ऐसा ढक दिया गया है जो दिखता नहीं। बीजेपी ने बिलासपुर को खोदापुर बना दिया है। हमारी सरकार उनको ठीक करने का काम कर रही है। प्रयास करेंगे आगे इस तरीके से दुर्घटना ना हो। नहीं, इस तरह की कोई ज़्यादा बारिश होती है तब इस तरह की कोई दिक्कतें दिखती है, और उसको सुधारने का काम करते हैं। लगातार सुधार होते रहते हैं। देखिए, हम लोग तो पहले ही भी कह चुके हैं कि इन लोग जो है जब चुनाव आता है तभी भगवान राम याद आते हैं, और हम लोग तो हमारी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राम का सारे काम कर रहे हैं। गौ माता का भी काम कर रहे हैं, भगवान राम का भी कर रहे हैं, माता कौशल्या की नगरी का पुनरुद्धार भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों के राम हमारे दिल में बसा हुआ है। उनके लिए चुनावी राम है, जब चुनाव आता है तभी राम आते हैं। ये दिन भर जय श्री राम और शाम को 250 ग्राम वाले राम को याद करते हैं। रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी नेता केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी केवल अन्याय और शोषण की कर रही है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान किया है, और रही बात छत्तीसगढ़ महतारी की तो उसका भी सम्मान किया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का काम भी बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। कांग्रेस पार्टी के इतने सारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कभी छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचा। वहीं उन्होंने टीएस सिंहदेव को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जय वीरू की जोड़ी सिर्फ दिखावे के लिए है। टीएस सिंहदेव को किस तरह से अपमानित और दरकिनार कर उनका अपमान किया गया है, यह पूरा प्रदेश जानता है। मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किसने किया। पहले कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब तो दे। छत्तीसगढ़ का राज्य हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेसी कभी यहां से इतने मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़िया कहने का कार्य या फिर छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कहने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
मैं उन मुख्यमंत्री जो कहते हैं इस यहाँ पे रहे, कभी छत्तीसगढ़ की बात की है क्या? पहले उनसे प्रश्न पूछिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। देखिए, 2.5 साल की चर्चा तो यहाँ नहीं, पूरे देश विदेश सभी जगह है। बाबा बाबा बोल रहा है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, ये तो लगातार हो रहा है। दिल्ली तक तो खबर यही पहुँचा रहे हैं, और ये आपस में तुष्टिकरण का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यदि माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो ये कोई नई विषय तो है। सरगुजा दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम की कंडीशन अगर ठीक रही तो हम लोग जाएंगे और नहीं होगा तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। वहीं केदार कश्यप के बयान जय और वीरू पर पलटवार करते हुए टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि शोले पिक्चर रिलीज हुए काफ़ी साल हो गए हैं, काका बाबा वाला नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी की सभा को लेकर भी बयान दिया। वो बहुत श्योर नहीं है कि वेदर कंडीशंस क्या है। वेदर कंडीशंस ठीक रहेंगे तो जाएंगे, और नहीं होगा तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो शोले पिक्चर का तो रिलीज होके वो हो चुका 5 साल पहले। अभी ये नया पिक्चर है काका बाबा वाला, तो नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। पहले से ही खुले मन से सबके साथ ये बात साझा की थी कि व्यक्तिगत वैचारिक मत के मेरे अंतर हैं, तो मैं भाजपा में नहीं जा सकूंगा। अगर कभी विकल्प की बात भी है, और मैंने ये भी कहा था कि ऐसी परिस्थिति आती है तो मैं रिटायर होकर घर बैठना पसंद करूंगा। वो अभी बहुत सारे विकल्प हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रदेश आने से यहां की जनता को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन पीएम ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी केवल चुनावी भाषण करके चले गए, जिससे जनता काफ़ी हतोत्साहित हुई है। वहीं आपको बता दें कि सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने को झूठा करार दिया है। सीएम ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। वहीं शराब और कोल घोटाले पर सीएम ने कहा कि राज्य का खनिज और आबकारी राजस्व लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए केवल झूठ का सहारा लिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर देखना नहीं चाहते। सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे और कोई नेता हो, एकनाथ शिंदे की बात करो, और इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता जो उनके पार्टी के। बीएस येदियुरप्पा पे खनन घोटाला का आरोप लगा, बेल्लारी में रेड्डी बंधु, उसको भी खनन घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला। क्या हुआ भाई? मोदी तेरी कबर खुदी कभी बोले? कभी नहीं बोले। तो जबरदस्ती क्यों किसी से ये लोग तो ऐसा है कि सिंपैथी लेने के लिए किसी से बुलवा देंगे, अब बुलवा के फिर उसको भाषण दे। हर भाषण में मैं सुनता हूँ। क्यों भाई? हम लोग किसी को विपक्ष, हम लोग तो प्रजातंत्र के मानने वाले हैं। प्रजातंत्र की स्थापना थी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने की है। कबीरधाम विधायक और कैबिनेट मंत्री अकबर वनांचल के ग्राम पंचायत पंडरिया, बरेडा, नागवाही और ग्राम पंचायत बमहनी के ग्रामवासियों के बीच पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को बताया और ग्रामीणों का हालचाल जाना। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने वनांचल के ग्राम पंचायत नागवाही में प्राथमिक शाला भवन का भूमि पूजन किया। वहीं पंडरिया में नवीन राशन कार्ड की भी वितरण किया गया। साथ ही किसानों और ग्रामीणों को पौधा वितरण किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन, श्रमिकों सहित राज्य की जनता का भूपेश सरकार के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ा है।
छत्तीसगढ़ राज्य उद्योगिक विकास निगम अध्यक्ष नंद कुमार साय बस्तर प्रवास उपरांत धमतरी पहुंचे। लौटते समय कुछ देर PWD रेस्ट हाउस में रुके। वहीं आपको बता दें जहां पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए साय ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के द्वारा अनेक जनहितकारी कार्य किए गए हैं, जिससे आने वाले चुनाव में उसका लाभ पार्टी को अवश्य मिलेगा और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा बनना तय है। भाई कॉमन सिविल कोड जो है वो बहुत पहले से विषय में रहा है। देश के कोई दल से भी ऊपर बातें होती रही। कॉमन सिविल कोड को सभी लोगों को समझने का मामला है। भाई एक सामान्य प्रकार के जो नीतियां हैं वो सभी के लिए समान रूप से हों, सबके लिए एक जैसे हों। अगर ये होता है तो मैं समझता हूँ कि इससे किसी को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको समझना है। अलग अलग तरीके से वो क्या इसमें बात देखते हैं, समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा वो जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो भी बताए हैं कि इस पर सभी लोग अपना अभिमत दें। आप समर्थन करते हैं? मुझे लगता है कि इसके आने से सारे लोग सब समझें। मुझे लगता है कोई नुकसान किसी को नहीं। आदिवासियों का मामला ऐसा है, उनको शायद सोचा जा रहा है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरागत नीतियां हैं, घर उनकी जो मूलभूत अलग अलग प्रकार की रूढ़िगत परंपराएं हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है इस पर कोई प्रभाव नहीं। इंदौर न्यायालय से बीते 24 जून को पूर्व धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम और उनके भाई मनोज गौतम के साथ ही उनके कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सजा सुनाने वाला निर्णय पर वरिष्ठ एडवोकेट GP सिंह बदनावर ने अपनी राय दी थी। एडवोकेट सिंह ने साधना प्लस न्यूज़ को बताया था कि यह निर्णय अपील योग्य है। मैंने दोनों प्रकरणों के निर्णयों को बड़े ध्यान से पढ़ा है, जो पूरी तरह से अपील योग्य है। मैं आपको बता दें कि संबंधित सजा सुनाई गई व्यक्तियों को उनको चुनाव लड़ने की पात्रता रहेगी। जहाँ तक जो निर्णय आया है, इस समय इलेक्शन की प्रक्रियाएं बहुत अति शीघ्र शुरू होने वाली है। उस समय जिस तरह से निर्णय आया है निश्चित रूप से दुखद है। मैंने दोनों निर्णय का अवलोकन किया है और मेरी दृष्टि में इनको जो सज़ा हुई है वो निर्णय अपील योग्य है और अपील में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। न्यायालयीय निर्णय में प्रीजुडिस जजमेंट लगता है और मैं आशा करता हूँ कि वरिष्ठ न्यायालय से इनको लाभ निश्चित मिलेगा। शाजापुर में कलेक्टर किशोर कन्याल ने जिला चिकित्सालय में बन रहे नवीन अस्पताल भवन का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके पहले कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल स्टाफ की भी बैठक ली। वहीं आपको बता दें और जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के संबंध में निर्देश दिए गए। बैठक में उन्होंने संबंधितों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने संबंधित सुझाव मांगे। कलेक्टर ने सिविल सर्जन को प्रति सप्ताह माइनर और मेजर ऑपरेशन, सिटी स्कैन आदि की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अमले से कहा कि जिला चिकित्सालय को आदर्श चिकित्सालय बनाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में इलाज कराने आए मरीजों से स्वास्थ्यकर्मी मधुर व्यवहार करें और उन्हें उचित उपचार दें। क्या स्थितियाँ हैं? बीच में हमने डॉक्टर्स और नर्सेस की बैठक की, उस पर हमने तय किया था कि हम लोग सप्ताह में एक दिन यहाँ पर एक मीटिंग लिया करेंगे, हॉस्पिटल में वैक्सीन करेंगे और इस हॉस्पिटल में जो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है कैसे फास्ट ट्रैक में काम हो सके उसको इंश्योर करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी 200 बेड हॉस्पिटल चल रहा है, 100 बेड का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है और मैंने कॉन्ट्रैक्टर को ये बोला है कि उसको किसी भी हालत में 30 सितंबर तक पूरा करें। इनका प्लान दिसंबर तक पूरा करने का, तो उसका कहना था कि उसने अप्लाई किया है दिसंबर तक टाइम मैंने कहा नहीं, उसे नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे इस 100 बेडेड एक्स्ट्रा हॉस्पिटल की फैसिलिटी हमारे शाजापुर के मरीजों को और आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं उनको तत्काल जल्दी मिले। इसी प्रकार एक 50 बेडेड जो क्रिटिकल हमारा हॉस्पिटल है वो भी यहाँ पर आ रहा है, उसकी लैंड के हमने अवलोकन किया है, उसके बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने से मांगी है। तो अभी तक उसमें कंस्ट्रक्शन काम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि डिसमेंटलिंग चल रही है, तो वो भी हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी काम करें।
अब खबर पखानजोर से है, जहां 301 गांव के किसान हर साल नकली खाद खरीदी का शिकार हो जाते हैं। पखानजोर क्षेत्र फर्जीवाड़ा का गढ़ बन चुका है। इसी कड़ी में बापूनगर गांव के ग्रामीण ने नकली खाद बेचते हुए पिकअप वाहन समेत 2 लोगों को धर दबोचा। वहीं मौके पर कृषि विभाग ने पहुंचकर नकली खाद से भरा वाहन जब्त कर लिया। फिलहाल विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गया है। मामला है, मैं खेत तरफ से आते था छीन पत्ता लेके, उस समय देख रहे रास्ता में खाद बिक रहा है। मेरे भी लेने का विचार है, लम से उठा नहीं पाया अभी तक। उसके बाद एक बार हमारा लेके अभी बनिया है, उसको लगाना है खेत में। तो मैं बताया कहाँ से, इधर से घुसोगे को हो। तो जब मैं घर पर बैठा था उस समय गाड़ी निकलता था, मैं हेलो हेलो बोल के गाड़ी खड़े किया हमारे गेट का सामने रखने के बाद मैं आया था गाड़ी के पास। आने के बाद खाद बोरी उठाने के बाद देखता है खाद आधा बोरी लगता है, इतना डीएपी साथ तो आधा बोरी नहीं है। उसके बाद काटा किया, काटा करने के बाद देखता है माप में तो ठीक है 50 किलो। उसके बाद बोरी लिया और पैसा दिया। देने के बाद हमारा बेटा एक बोरी खुला था, खुलने के बाद देखता है पूरा मट्टी है। हाँ, हमको गांव वाले से सूचना मिली कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति आके अवैध रूप से खाद डीएपी खाद बेचा जा रहा है। तो हमने मुस्तैदी से यहाँ पर आके छापा लगाया और छापा मारने से पता चला कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति जो शायद रायपुर का व्यक्ति है, उसने यहाँ पर डीएपी खाद बेचा जा रहा था और हमारे द्वारा हम उनको जब्ती किए हैं और उसको पुलिस के सुपुर्द करने जा रहे हैं। प्रथम दृष्टिकोण से क्या मिला? प्रथम दृष्टि से अब लगता है जो खाद जो बेचा जा रहा था, जो बोरी में स्पष्ट कंपनी का लेबल तो लगा हुआ है, लेकिन हमारी विभाग द्वारा उस खाद की सैंपल लिया जाएगा और लेबोरेटरी में भेजने के बाद पता चलेगा कि खाद सही। अब खबर सागर से है, जहां जिले में कद्दावर मंत्रियों के होते हुए भी गरीब परिवारों का बुरा हाल है। आपको बता दें कि विकास खंड केसली मुख्यालय के वार्ड नंबर 10 केर घाट के निवासी पटेल परिवार लगभग 6 सालों से संबंधित विभाग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। अब तक समस्या का समाधान कुछ नहीं किया गया है। बता दें कि पटेल परिवार मकानों और भूखंड में बारिश के पानी भराव की समस्या से जूझ रहे हैं और कई सालों से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जहां प्रदेश के मुखिया गरीबों की मदद करने का दावा करते हैं, वहीं केसली के जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी पीड़ित परिवार की समस्या के समाधान के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? विनीता पटेल। क्या समस्या है? सर हमारे घर में पानी भरा है, 6 साल से पानी भर रहा है जब से रोड बना है। कोई कुछ नहीं करता, सब जगह आवेदन दे कितने आवेदन दे चुके लगभग? सर हम लोग 2019 से दे रहे हैं, 5-6 आवेदन दे चुके हैं। निवास कहाँ है आप लोगों का? सर वहाँ कीर घाट में। आप लोग ये आवेदन जब देने आते हैं आपको अधिकारी क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसा कितने बार बोल चुके हैं? सर कई बार बोल चुके हैं, जब भी आओ तो बोलते हैं और पानी निकाल देते हैं, और जो रहते हैं खेत वाले तो फिर से कर देते हैं बंद। घर में पानी भर रहा है, छोटे छोटे बच्चे कीड़ा पतियाँ घर में घुसते हैं, तो हम बहुत समस्या है। आज की स्थिति में खाना बनाए छोटे छोटे बच्चे नहीं बना हैं, फिर क्या आवेदन दिया है फिर आज भी? जी आज दिया है। तो फिर क्या आशाएं हैं? आशाएं बोल रहे हैं कि आप उधर जाओ। ऐसा कितने समय से बोला जा रहा? 6-7 साल वहीं जा रही सर। तो समाधान कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। तो आप पानी की समस्या। क्या पानी की समस्या? भर रहा है। कितनी है जगह आप? 2 एकड़ है। तो पूरे में पानी भरा? आप चल कर देख सकते। तो इस संबंध में ये समस्या कब से है भी? आप 6 साल से। 6 साल हो गए। 6 साल आज तक उसका समाधान नहीं हुआ? क्या है और सोना तरन्या को नहीं कर रहा, गरीबों को नहीं बेटा। अब खबर उज्जैन से है, जहां नगर निगम कार्य परिषद द्वारा महाकाल मार्ग पर स्थित मांस मटन की दुकानें हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसी को लेकर नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम तोपखाना क्षेत्र में पहुंची और मांस मटन की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि पहले हमें नोटिस दिया जाए, उसके बाद दुकानें हटाने की कार्रवाई की जाए।
जबकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना था कि 4 दिन पहले क्षेत्र के मुनादी कराकर मांस मटन की दुकानें हटाने की चेतावनी दी गई थी। निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर तोपखाना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद फारूक का कहना था कि नगर निगम दुकानें हटाने का नोटिस दे, जिसे हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रूटीन प्रक्रिया है, परिषद के अंदर तय हुआ है कि महाकाल जी के पहुंच मार्ग पर इस प्रकार की दुकानें खुले में व्यापार नहीं करेंगी, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाओं को किसी प्रकार से आहत नहीं हो। ये ढक के रखें, साफ सफाई रखें, अपनी हद में रहें और इस प्रकार के जो उटपटांग तरीके से बोर्ड अगर कहीं लगे हुए हैं तो उनको ठीक करें, उनको हटा दें। तो 5 पार्षद लोगों ने मिलकर, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मिलकर मोहित जी ने 4 दिन से पहले अनाउंसमेंट। खबर बिलासपुर से है, जहां ताराबहार थाना इलाके में स्थित बड़ी मार्केट में अज्ञात लोगों ने कार में रखे 5 लाख रुपए को लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कवर्धा का ट्रांसपोर्टर बिलासपुर पहुंचा और व्यापार विहार में एक व्यापारी से ट्रांसपोर्टिंग की 5 लाख की रकम लेने के बाद व्यापार विहार स्थित अमर ट्रेडर्स से कुछ सामान लेने के लिए उतरा। इस दौरान पैसे कार में ही रखे थे। वहीं जब ट्रांसपोर्टर सामान लेके वापस पहुंचा तो उसने देखा कि कार में कुछ नहीं, कांच टूटा हुआ है और पैसे गायब हैं। सर वह तिफरा है, वह तिफरा में हुआ है। मैं सब्जी मंडी के पीछे ऑफिस है झांझरिया कंपनी का, तो हम लोग वहाँ काम करते हैं अपने ट्रांसपोर्टिंग काम में। ट्रक अपना चलता है वहाँ पे, तो उसका किस नाम से चलता है ट्रक आपका? अपना खुद के नाम से है। इसे किस नाम से है? अपना नाम है चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी है अपना। अच्छा, आपका हाँ चलता है। हाँ, तो ऐसे यहाँ- ट्रांसपोर्ट के नाम से नहीं रखे हैं। तो कितने बजे की घटना है ये? ये 12:30 बजे की घटना है। कितना अमाउंट? ये बिलासपुर में एक घटना नहीं, कईयों घटना हो चुका है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम, मतलब इन चोरों को कैसे मालूम हुआ कि गाड़ी में पैसा है करके। इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक कैफे पर पहुंचकर अवैध तरीके से पैसों की डिमांड करने लगे। जब कैफे संचालक ने पैसे देने से इनकार किया तो उसकी जमकर पिटाई की गई। भैया 10 से 12 लोग थे, अपने कैफ़े पे आए, कुछ मतलब लड़ाई झगड़े करने लगे। अब साउंड की वजह से था कि उन्होंने बोला कि साउंड वगैरह चालू कर दो, तो आके फालतू बैठे रहते हैं। तो हम उनको मना करते हैं कि फालतू मत बैठो, विदाउट ऑर्डर काफ़ी देर बैठे रहते हैं, गाली वगैरह ही बकते रहते हैं, बाकी कस्टमर डिस्टर्ब होते हैं। तो ये मना करा उनको, तो माँ बहन की गाली वगैरह देने लग गए। फिर बाहर जाकर ने मतलब काउंटर वगैरह में फर्सी वगैरह मारी, मुझे भी मारा। ये हाथ में लगी हुई है, यहाँ पे फर्सी वगैरह लगी हुई है। कहाँ पे दुकान थी आपकी? अपना मरी माता में, क्षेत्र वृंदावन कॉलोनी, जयसल धर्मशाला के ठीक सामने ही है। कौन सा थाना लग रहा? अपना बाणगंगा थाना लगता है। क्या हुआ फिर, क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ने कुछ खास कार्रवाई भी नहीं है, आपसे कुछ भी पुलिस की तरफ से तो हमारे पास कुछ भी नहीं आया अभी तक के पकड़ा है या फिर कुछ भी हुआ है। प्रकरण दर्ज कर लिया? हाँ, रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी उन्हें। क्या मांगे? आज वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करी? वरिष्ठ हमारा ये है कि ठीक है, आज हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा, तो ये रोकी जाए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने और बूथ चलो अभियान के तहत विधानसभा के शहर से लेकर गांव तक का दौरा कर अपनी जीत सुनिश्चित करने लगी है। वहीं आपको बता दें कि जहां इसी बूथ चलो अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और बूथ प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जहां सरायपाली विधानसभा के ग्राम बिछिया और सरायपाली शहर पहुंचे, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर सरायपाली विधानसभा के ग्राम छुईपाली और मदरमोल पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।